हेलो एवरीवन, आईवी टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सौरभ कुमार आज आप इलेक्ट्रिकल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच पेपर पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है सोलर पावर टेक्नोलॉजी। जी, सोलर पावर टेक्नोलॉजी। सोलर पावर का आपने नाम सुना होगा कि आखिर क्या है सोलर पावर, या सोलर एनर्जी क्या है, या सोलर पावर क्या है। सोलर पावर का नाम सुनते ही हम अपने माइंड में एक चीज़ बनाते हैं, सूर्य, और सूर्य से आने वाली किरणें, यानी कि जो भी सनलाइट हमारे पास आ रहा है, यानी कि सूर्य की आने वाली किरणें या सनलाइट, या जिसको हम आम भाषा में धूप बोलते हैं, जो हमारे पास धूप पहुंच रहा है, इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छा सा नॉलेज होगा। यह जानते होंगे कि ये जो सूर्य की आने वाली किरणें हैं, सनलाइट है, इसका उपयोग हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं, या बहुत चीज़ के लिए अभी करते भी हैं, और आगे का टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा इसका यूज होने वाला है और हो भी रहा है। जी, धूप का यूज़। आखिर ये धूप का यूज करते किस चीज़ में हैं? सीधी हम समझते हैं धूप से हम लोग सबसे ज़्यादा ये यूज़ करते हैं हम लोग देखने के लिए। दिन होता है, दिन का टाइम जैसे है, तो हम लोग आसानी से इन सूर्य के आने वाली किरणों के द्वारा हम लोग आसानी से देख लेते हैं। दूसरा यूज क्या करते हैं, हम लोग कपड़ों को सुखाने में करते हैं। जैसे कि हम लोग कपड़े कभी धोते हैं तो एक कपड़ों को हम आसानी से छत पर पसार देते हैं, और कुछ टाइम जो भी जैसा आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा जैसा कपड़ा वैसा धूप उस तरह से सूख जाता है। तीसरा माइंड में आपके एक इमेज बनता होगा इन सोलर से चलने वाले उपकरणों के बारे में, यानी कि सोलर से जो उपकरण चलते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा फेमस अभी है पीवी सेल, यानी कि फोटोवोल्टाइक सेल, यानी सीधी लैंग्वेज में हम समझते हैं सोलर प्लेट। जी, सोलर प्लेट के बारे में हम समझते हैं, यानी कि कहीं भी हम देखते हैं, या आपके गांव में, आपके घरों में, या बहुत बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में, या बहुत जहां प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जहां बहुत दूर के एरिया में जहां पर लाइन नहीं पहुंच सकता, वहां पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो वहां पर कैसे बिजली आएगी? वहां पर बिजली आएगी इन सोलर प्लेट्स की हेल्प से। आप समझते हैं इस सोलर प्लेट्स के बारे में। आज वही हमें पढ़ना है कि सोलर पावर टेक्नोलॉजी, यानी कि आप सोलर के बारे में तो समझ गए हैं कि आखिर ये सोलर क्या है, यानी कि धूप, यानी कि सूर्य की किरणें, यानी कि सूर्य से बहुत ही लार्ज मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमारे पास एनर्जी पहुंच रही है, हमारे पृथ्वी पर बहुत एनर्जी पहुंच रही है। और जो एनर्जी पहुंच रही है, आप बाहर में धूप के टाइम में आप देख सकते हैं कि कैसे एनर्जी पहुँचती है और क्या है। इसी चीज़ के बारे में आज इस फील्ड में, यानी कि इन एनर्जी जो हमारे पास पहुँच रही है, उसको हम वेस्ट ना जाने दें, उसका हम लोग उपयोग करें, बहुत ही आसानी से उसका उपयोग कैसे करें उसके बारे में हमें पढ़ना है। क्योंकि ये इसके पर जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, यानी कि आने वाले टाइम में स्पेस में इसका यूज हो रहा है, घरों में अपना यूज कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों में इसका यूज कर रहे हैं। तो यहाँ क्या क्या में यूज़ कर रहे हैं, किस चीज़ में फील्ड में यूज कर रहे हैं, उसके बारे में ही यहाँ पढ़ना है, जो आपको 5 यूनिट्स में दिया गया है। यानी कि मैं आज आपको इस सोलर पावर टेक्नोलॉजी में जो डिमांड बढ़ रहा है इसका, यानी कि इसमें क्या क्या फील्ड में डेवलपमेंट्स हुए हैं, उसमें क्या क्या पढ़ना है, यानी कि सोलर पावर टेक्नोलॉजी में जो सिलेबस है उसके बारे में आज मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें पहला है यूनिट 1, जिसका नाम है सोलर एनर्जी। यानी कि आप इसमें पढ़ना है कि सोलर एनर्जी क्या है, क्या होता है सोलर एनर्जी। तो जो आप देख रहे हैं सोलर एनर्जी के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, यानी कि सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ना है। दूसरा इसमें एक टॉपिक ही पढ़ना है जिसका नाम है सोलर मैप ऑफ इंडिया। सोलर मैप ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे देश में कभी कहीं पर छाँव होता है, कहीं पर धूप होता है, कहीं धूप तेज होती है, कहीं धूप कम होता है, कभी बादल होता है तो कभी कुहा होता है, यानी कि अलग अलग कंडीशंस होते हैं। कहीं पर धूप आता ही नहीं है ज़्यादा, कहीं बहुत कम समय के लिए आता है, कहीं बहुत तेज़ आता है। यानी कि राजस्थान के एरिया में चले जाएगा तो वहाँ धूप बहुत ज़्यादा कड़ा मिलता है। लेकिन अगर देखिएगा साउथ इधर ऊपर नॉर्थ ऊपर में उत्तर की तरफ, यानी कि बिहार तरफ, हमारे बिहार या उससे ऊपर चले जाएंगे नेपाल, या इंडिया में ही अगर देखेंगे ऊपर साइड में जो भी स्टेट्स हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, ये थोड़ा धूप कम आता है, यानी कि वहाँ डेवलपमेंट्स थोड़े कम हैं धूप के। लेकिन जहाँ धूप पहुँचता है उसके बारे में पढ़ना है कि कहाँ सोलर एनर्जी ज़्यादा पहुँच रहा है। इसमें अलग अलग डिवाइसेस के बारे में पढ़ने हैं, यानी कि ये जो जो एनर्जी आ रहा है, सन से जो एनर्जी आ रहा है, जो सूर्य की किरणें हमारे पास पहुँच रही है, उसको हम लोग वेस्ट ना जाने दें। वेस्ट चला जाएगा तो कोई फ़ायदा है नहीं, लेकिन हाँ उसका यूज कर लेंगे तो बहुत फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है कि उसका हम लोग बहुत चीज़ों में यूज कर सकते हैं, अलग अलग डिवाइसेस को बनाने में, अलग अलग डिवाइसेस को ऑपरेट करवा सकते हैं। इन डिवाइसेज़ों में जैसे कि नाम है सोलर वाटर हीटर। ठंड के दिनों में जब हम लोग नहाते हैं तो पानी को गर्म करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी का हमारा बिल आता है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास महंगा पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है। लेकिन हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं कि सोलर एनर्जी का यूज करके हम लोग सोलर वाटर हीटर बना सकते हैं, और उस सोलर वाटर एनर्जी के द्वारा हम लोग पानी को गर्म करेंगे, चाहे वो पीने के लिए करें, नहाने के लिए करें, जिस भी काम के लिए करना है उसके लिए कर सकते हैं। इसमें एक डिवाइस पढ़ना है सोलर ड्रायर।
सोलर ड्राइंग यानी कि सीधा सीधा आप समझिए कि कपड़े को जैसे सुखाना है तो हम डायरेक्टली छत पे डाल देते हैं, या बहुत सारे इंडस्ट्री में, बहुत सारी इंडस्ट्री या बोले तो बहुत सारे फील्ड में जो दवाइयाँ बनाई जाती है वहाँ जो पत्तों का यूज किया जाता है, जैसे कि नीम के पत्तों का, तुलसी के पत्तों का, इन सब पत्तों का यूज करके बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ बनाए जाते हैं। तो इन पत्तों को डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता है, इन पत्तों को पहले सुखाया जाता है। तो सुखाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको सन में यानी छत पर ले जाकर रख दें, तोड़ के लाएं, छत पर रख दिए तो सूख गया। तो हम क्यों सोलर ड्रायर यानी कि सुखाने के लिए सोलर ड्रायर को क्यों बनाएं, क्या फ़ायदा है उससे? ऐसे हम सन के द्वारा ही सुखा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली छत पर रखकर। लेकिन सोलर ड्रायर का क्या यूज होता है कि जैसे जो पत्ते हैं, आप भी देखते होंगे कि हमारे घरों के पास, आपके घर में या कहीं भी गाँव में कहीं भी जब पत्ते टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली धूप पड़ने से सूख जाते हैं। लेकिन देखते हो क्या कि वो सूखने के बाद वो पत्ते का रंग उड़ जाता है, वो पत्ता पूरा हरा नहीं रह पाता है, लेकिन वो पत्तों का रंग उड़ा जाता है। लेकिन सोलर ड्रायर में जब हम लोग उन पत्तों को सुखाएंगे तो क्या होगा, जितना टाइम ऐसे सूखने में लगता है उससे बहुत ही कम टाइम सोलर ड्रायर में सूखने में लगेगा और उनका रंग भी नहीं उड़ेगा, पूरा का पूरा हरा ही रहेगा। अगला है सोलर कुकर। अगला डिवाइस है सोलर कुकर। आप लोग घर में अपने सभी घरों में अपने यूज करते होंगे सोलर प्रेशर कुकर का, खाना बनाने के लिए। उसको क्या करते हैं, कुकर को चूल्हा पे रखते हैं या गैस पे रखते हैं, फ्लेम देते हैं यानी कि नीचे से आग देते हैं, कुकर अपना बनकर तैयार कर देता है, अपना खाना बना देता है। उसी तरह एक सोलर कुकर का डेवलपमेंट हुआ, यानी कि सोलर एनर्जी का यूज करके इस सोलर कुकर में हम खाना भी बना सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम गैस बचा सकते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके बना रहे हैं खाना, कि जैसे हीटर ये सब का यूज करके, तो वहाँ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हैं, यानी कि कॉस्ट को कम कर सकते हैं। इसके बारे में इस यूनिट में हम लोग और भी चीज़ें को पढ़ना है, और भी टॉपिक्स अलग अलग पढ़ने हैं, और इन सभी के बारे में क्या कंस्ट्रक्शन है, ये किन चीज़ से बना है, ये जो बना है इसका क्या वर्किंग है, कैसे काम करता है, क्या इसका एडवांटेज है, क्या इसका डिसएडवांटेज है, उन सभी चीज़ों के बारे में इसमें डिटेल्स में पढ़ने हैं जी। दूसरा यूनिट है कंसंट्रेटेड सोलर पावर, CSP, या सोलर थर्मल इलेक्ट्रिक पावर। थर्मल, यहाँ पे भी थर्मल इलेक्ट्रिक पावर का नाम आ गया। आप इससे पहले पढ़ चुके होंगे थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट यानी कि स्टीम पावर प्लांट जो पढ़े हैं, इसमें क्या करते हैं, कोयले को लाते थे, वहाँ पर कोयले को जलाते थे, बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, और उस हीट के द्वारा हम लोग क्या करते थे कि पानी को गर्म करते हैं, जो वाटर होता था वाटर को गर्म करते थे, उसको स्टीम में बदलते थे, स्टीम में बदल के उसको टरबाइन को रोटेट करवाते हैं, टरबाइन को रोटेट करने के बाद अल्टरनेटर, देन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता होगा, जो आप पढ़ चुके हैं इससे पहले। जैसा कि वहाँ हम लोग कोयले का यूज करते थे क्या चीज़ करने के लिए, पानी को गर्म करने के लिए। अब हम उसी चीज़ को क्या करेंगे कि जो धूप आ रही है, जो धूप की किरणें आ रही हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गर्मी है, बहुत ही गर्मी के दिनों में आप देखते होंगे बाहर निकल कर कि पूरा एकदम लगता है कि बॉडी जल रहा है। तो ये तो कम है क्या, उसको पानी को रख देंगे तो पानी क्या स्टीम बन जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट में क्या करते हैं कि कोयले को जलाकर गर्मी, पानी को स्टीम बनाते हैं और स्टीम को चलाते हैं। यहाँ क्या करते हैं कि सोलर से आने वाली जो भी एनर्जी है, जो एनर्जी है हमारे पास हीट फॉर्म में, उस एनर्जी को एक जगह जमा करते हैं। जमा करने के बाद क्या करते हैं कि वहाँ पर पानी को लाते हैं, और पानी क्या होता है, वहाँ पर खौलने लगता है, पानी वहाँ स्टीम में बदलने लगता है। बाकी भी सेम वही प्रोसेस करते हैं कि स्टीम पावर प्लांट में जो जैसे करते थे कि स्टीम को ले जाते हैं, ले जाने के बाद उसको टरबाइन पे डालते हैं, टरबाइन घूमता है, टरबाइन घूमकर अल्टरनेटर में जाता है, अल्टरनेटर क्या करता है, बिजली प्रदान देता है। ये सारा प्रोसेस आप जानते हो। मतलब कि सीधा सीधी एक है, किसी प्रकार से सोलर एनर्जी को लाएं, उस एनर्जी को एक जगह जमा करें, वहाँ वाटर को लाएं, उस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर दें। अब सोलर में तो इतना, जैसे आप छत पर देखते होंगे पानी रखते हैं, क्या वो स्टीम तुरंत बनने लगता है? नहीं। उसके लिए क्या करना होगा कि जितने भी बहुत बड़े एरिया में, बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह का रिफ्लेक्टर यूज करते हैं। मतलब कि जैसे कि आप बचपन में देखे होंगे क्या कि ऐनक है, सूर्य की किरणों को ऐनक पे लाते थे यहाँ सामने, और ऐनक को किसी पॉइंट पे फोकस करते थे, तो सूर्य की किरणें यहाँ टकराकर वहाँ पर जाती थी, किसी दीवार पर अगर माना है, या किसी एक मजाकिया अंदाज में किसी के चेहरे पे मारते थे। वैसा ही बहुत सारा अगर ऐनक को, बहुत सारे ऐनक को लाया जाए और ऐसे लगाया जाए, लगाकर उसको किसी एक पॉइंट पे लाया जाए, तो क्या होगा कि इतने सारे एरिया का जो धूप आ रहा है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ चला जाएगा, उस पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होकर पड़ जाएगा, और वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और वो जैसे वो टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ता है उसी प्रकार हम हीट को वहाँ कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद वहाँ पे क्या करते हैं, वाटर को ले जाते हैं, वाटर क्या करता है, तुरंत स्टीम में कन्वर्ट करता है, और फर्दर प्रोसेस जो होता है स्टीम पावर प्लांट वही होते हैं। इसी चैप्टर में ये पढ़ना है कलेक्टर्स के बारे में, यानी अलग अलग तरह के, यानी कि जो हम लोग हीट को कलेक्ट करने के लिए, मतलब सूर्य की किरणें जो आ रही हैं उन किरणों को कलेक्ट करने के लिए, यहाँ पर जैसे कि ऐनक में क्या था, ऐनक से क्या कर रहे हैं,
रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं लाइट और किसी एक पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट है, यहाँ पे एक ऐनक लगा दिए हैं, यहाँ से सूर्य की किरणें आ रही हैं और इस पॉइंट पे फोकस कर रही है। ठीक उसी प्रकार यहाँ लगा दिए हैं कि यहाँ पर सूर्य की किरणें आ रही है, इस पॉइंट पे फोकस कर रही है। तो क्या होगा कि इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसका टेम्परेचर बहुत ही गर्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे, किसी फ्लूइड को या किसी वाटर को यहाँ पर से जब हम पास करेंगे तो वाटर गर्म होगा और गर्म होगा क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा और ये क्या हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और देन स्टीम में कन्वर्ट होकर सीधे स्टीम पावर प्लांट की तरह वर्क करेगा, यानी कि टरबाइन को घुमाएगा। टरबाइन को घुमाने के बाद वो सीधी ऑपरेट होने लगेगा, जैसे कि स्टीम पावर प्लांट ऑपरेट होता है। यानी कि अब उस हीट को कैसे कलेक्ट किया जाए, ऐसे हीट को यहाँ पर ला रहे हैं, इस हीट को अलग अलग तरीका होता है कलेक्ट करने का। उसके आधार पर अलग अलग टाइप्स हैं कि जो कलेक्टर हैं, जो हीट को कलेक्ट कर रहे हैं, जो यहाँ पे कलेक्टर लगाए हैं, सूर्य की किरणें इस पर आ रही हैं, तो वो अलग अलग टाइप का होता है। उन अलग अलग टाइप में है पैराबोलिक डिश टाइप, पैराबोलिक थ्रॉ टाइप, पावर टावर, अलग अलग तरह के कलेक्टर्स हैं जिसको आप हम चैप्टर्स में जब अंदर डिस्क्राइब करेंगे तो इसके बारे में सारा डिटेल्स पढ़ना है कि ये किस चीज़ का बना होता है, किस एंगल पे रखा होता है, कितना गर्म करता है, कितने तरह का होता है, क्या कंस्ट्रक्शन, सारा इसके बारे में पढ़ना है। इसी में एक और पढ़ना है फ्रेस्नेल रिफ्लेक्टर के बारे में। अलग अलग तरह का रिफ्लेक्टर, मतलब कि पावर को सूर्य की किरणें जो आ रही हैं उसको कैसे एक जगह जमा किया जाए, उसको जमा करने का अलग अलग तरीका, जैसे जैसे अलग अलग टाइप्स का यूज करेंगे वो अलग अलग टाइप्स में बढ़ जाता है। अगला है सोलर पीवी सिस्टम। सोलर पीवी सिस्टम यानी कि सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम। सोलर पीवी सिस्टम यानी कि सोलर सेल का आप नाम सुने होंगे, या सोलर पैनल आपके घर में जो लगा है, जो छत पे लगे होते हैं आपके घरों में, आपके गांव में, या किसी ने देखा होगा अलग अलग जगहों पे, उसके बारे में पढ़ना है कि आखिर वो सोलर प्लेट बना, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में सोलर प्लेट कहते हैं, सोलर प्लेट बना किस चीज़ का होता है, यानी कि सोलर सेल किस चीज़ का बना होता है, क्या उसका कंस्ट्रक्शन होता है और कैसे वो बना होता है, उसका क्या वर्किंग है, क्या उसका टाइप्स अलग अलग तरह का कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग तो देखेंगे। अब जब हम लोग बड़े बड़े सोलर सेल को बना देते हैं, बड़ा वाला सोलर सेल यहाँ रख दिए, आप मान लीजिए अपने घरों में 2 सोलर सेल का यूज कर रहे हैं, तो उन सोलर सेल को बैटरी से जोड़ेंगे, या एक ही सोलर सेल यूज कर रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, बैटरी से जोड़ेंगे। अब जब बैटरी से जोड़ेंगे तो उसको एक कनेक्शन होगा कि उसको सीरीज में जोड़ें, पैरेलल में जोड़ें। आप जब मान लेते हैं 10 सेल का यूज, 10 सोलर प्लेट का आप यूज कर रहे हैं, तो 10 सोलर प्लेट को कैसे जोड़ना है, कैसे उसका कनेक्शन करना है, बैटरी में लाएंगे, सारे को सीरीज में लगा कर रखना है, सारे को पैरेलल में ले जाकर यहाँ सोलर प्लेट को बैटरी में जोड़ना है, किस प्रकार से जोड़ना है, इस कनेक्शन के बारे में इसमें पढ़ना है। सोलर सेल का सीधा सीधी आप समझ गए हैं। फिर और दूसरा है क्या, कनेक्शन इसमें पढ़ना है। सोलर सेल सीधा सीधी क्या करता है, लाइट एनर्जी आया उसको इलेक्ट्रिसिटी में बदलता है, तो आप जानते हैं सीधा से सोलर सेल का ये मतलब है कि बैटरी को चार्ज करता है। यानी कि अब उसका क्या मॉड्यूल होगा, क्या मतलब कि जैसे कि एक सेल है, 2 सेल, 4 सेल, 5 सेल, जब अलग अलग तरह का सेल मिलाएंगे, एक फ्रेम बनाएंगे तो अलग मॉड्यूल बनेगा। बहुत सारे सोलर प्लेट्स को लगाएंगे तो वहाँ अलग मॉड्यूल बनेगा, उसको हम लोग सोलर एरे कहते हैं। मतलब कि जहाँ 10, 15, 20 सोलर प्लेट जो आप देखे हैं, 15, 20 या कहीं सोलर पावर प्लांट जो होता है, सोलर पावर प्लांट मतलब जहाँ पे सूर्य की किरणें को यूज करके बहुत बड़े एरिया में सोलर प्लेट्स को लगा दिया जाता है, वहाँ से बिजली बनाया जाता है। तो उसको अलग अलग तरह का अरेंजमेंट करते हैं, उसको सोलर एरे कहते हैं। उसको बनाने से पहले उसका लेआउट तैयार किया जाता है। जैसे कि आप कहीं घर बनाते होंगे तो घर बनाने के दौरान भी आप कहीं एक खाचा बनाते हैं, कहें तो सीधे सीधे एक लेआउट बनाते हैं, जिसमें कहाँ पर किचन होगा, कहाँ पर पूजा रूम होगा, कहाँ पर सीढ़ी होगा, कहाँ पर बेडरूम होगा, कहाँ पर डाइनिंग रूम होगा, वैसे बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोग जब सोलर पावर प्लांट बनाते हैं तो यहाँ भी अलग अलग तरह का लेआउट्स बनाया जाता है, उसको डिफाइन करने के लिए कि कहाँ पर सोलर प्लेट्स को रखेंगे, कहाँ पर पावर उसका एब्जॉर्ब करके रखेंगे, कहाँ बैटरी रखेंगे, कहाँ मेंटेनेंस रूम होगा, अलग अलग तरह की चीज़ों को इसमें जानना है और इसके बारे में डिटेल्स हम इस चैप्टर में बताएंगे। फिर है सोलर फोटोवोल्टाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि जैसे कि सोलर पावर प्लांट कहीं हम लगा दिए, मान लीजिए आप कहीं सोलर पावर प्लांट ब्रश और सोलर पावर प्लांट लगा दिए हैं। अब उस सोलर पावर प्लांट से क्या कर रहे हैं, सूर्य की किरणें आ रही हैं, आने के बाद क्या कर रहे हैं, हम लोग उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको बैटरी चार्ज कर रहे हैं और उस बैटरी के द्वारा हम लोग सप्लाई दे रहे हैं। जहाँ लोड है आपके घरों में या आसपास के घरों में या जहाँ प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उस प्रोजेक्ट्स में हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, वहाँ क्योंकि बिजली का रिक्वायरमेंट है, वहाँ सप्लाई दे रहे हैं। अब है क्या कि कहीं आप ये देखेंगे अपने घरों में कि कभी छत पर क्या हो जाता है, बादल आ जाता है, धूप आना बंद हो जाती है, कभी क्या होता है बारिश होने ही लगता है, या कभी रात हो जाता है, कभी धूप बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है। उसके अकॉर्डिंग ये सोलर प्लेट जो है, सोलर प्लेट वोल्टेज जनरेट करेगा। जैसे ये कभी तेज़ वोल्टेज है तो ज़्यादा तेज वोल्टेज रहेगा या ज़्यादा करेंट रहेगा उसमें। और क्या होगा, कभी कम ही है, मतलब कि बादल किए हुए धूप ही नहीं है मान लीजिए, या रात का टाइम हो गया तो क्या होगा, कम है, तो क्या होगा, बैटरी कभी ज़्यादा चार्ज हो रहा है, कभी तेज़ी से चार्ज हो रहा है, कभी धीरे चार्ज हो रहा है। मतलब कि जब तेज़ धूप है तो तेज़ी से बैटरी चार्ज हो रहा है, और जब बहुत ही कम धूप है यानी कि बादल का मौसम है या
कहें तो सीधे शाम हो गया है तो क्या हो रहा है, बैटरी धीरे धीरे चार्ज हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे ही आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं तो कभी देखते हैं कि घर में वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब कभी वोल्टेज बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो आप क्या कहते हैं, मोबाइल निकाल दो बैटरी ख़राब हो जाएगा। अभी नहीं, जब वोल्टेज फिक्स हो जाएगा तब हम लोग उसका यूज करेंगे। उसी के बारे में इसमें जानना है कि आखिर जब वोल्टेज, जैसे बैटरी को चार्ज कर रहे हैं सोलर सेल का यूज़ करके, तो बैटरी भी तो ख़राब हो सकता है, बैटरी भी कभी चार्ज हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, तो उसका भी लाइफ तो कम हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें पढ़ना है कि आखिर उसको कंट्रोल कैसे करें, कि एक फिक्स वैल्यू पे, जैसे कि 12 वोल्ट का बैटरी है तो हम कैसे उस सब सोलर के द्वारा जो वोल्टेज आ रहा है, कभी तेज़ आ रहा है कभी आ रहा है, तो उसको हम लोग कांस्टेंट बना के रखें। तो उसके लिए एक डिवाइस बनाया गया जिसका नाम है सोलर चार्ज कंट्रोलर, नाम ही है सोलर चार्ज कंट्रोलर। सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में हमको पढ़ना है कि इसका क्या कंस्ट्रक्शन, मतलब कि इसको सोलर चार्ज कंट्रोलर को हम लोग सोलर प्लेट और बैटरी के बीच में लगा देते हैं। सोलर प्लेट से जो आ रहा है चार्ज, उधर से जो पावर आ रहा है या उधर से जो, उसको फिक्स बना कर रखता है, वोल्टेज को कहीं को फिक्स बना कर रखता है, रेगुलेट करके रखता है। कि जैसे वोल्टेज स्टेबलाइजर है, वोल्टेज स्टेबलाइजर आप जानते हैं वो क्या काम करता है, वोल्टेज को कांस्टेंट बना कर रखता है। उसी प्रकार क्या है, ये क्या करता है कि जो उधर से आने वाली करेंट्स हैं, उस जो फ्लक्चुएशन आ रहा है उस फ्लक्चुएशन को दूर कर देता है और उसको कांस्टेंट बना के रखता है। यानी कि इसमें हमें पढ़ना है सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में। अब पढ़ना है इसमें बैटरीज के बारे में। क्या इस यूनिट में ही पढ़ना है कि आखिर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, उसको कैसे कंट्रोलिंग किया जाए। तो बैटरी है, बैटरी भी तो वहाँ लगा है, तो बैटरी को भी कैसे कंट्रोल किया जाए उसके बारे में पढ़ना है। बैटरी कितने तरह का हम लोग वहाँ यूज करते हैं, बैटरी का क्या कंस्ट्रक्शन होता है, बैटरी कैसे लगा होता है, किस अरेंजमेंट लगाता है, वो किसका क्या रेगुलेशन है, उसका अलग अलग तरह का चीज़ों को उसमें हम इसमें डिटेल्स में पढ़ना है। फिर पढ़ना है इसमें सोलर इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर के बारे में। सोलर इन्वर्टर क्या होता है, जैसे आप नॉर्मल इन्वर्टर घर में यूज करते हैं, इन्वर्टर क्या करते हैं, आप सप्लाई ले रहे हैं, मतलब कि बाहर से लाइन ले रहे हैं, आप लोकल लैंग्वेज में लाइन ले रहे हैं, और उसको क्या करते हैं, सीधा इनर्जी मीटर में आता है, इनर्जी मीटर के द्वारा बोर्ड के द्वारा कहाँ लेके आते हैं, इन्वर्टर में। इन्वर्टर जो आपके घर में इन्वर्टर लगा होता है क्या काम करता है, जब लाइट चला गया तो इन्वर्टर के द्वारा सप्लाई जाता है, अगर लाइट आ गया तो इन्वर्टर चार्ज होता है। बस वही है, मतलब कि यहाँ हम लोग लाइन के थ्रू इसको चार्ज नहीं करेंगे, सोलर प्लेट्स के थ्रू, जो सोलर पैनल लगाते हैं उसके थ्रू हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर इन्वर्टर को चार्ज करेंगे, बैटरी को चार्ज करेंगे। अब जब धूप नहीं रहा, बादल कर दिया या रात का टाइम हो गया, तब बैटरी के द्वारा सप्लाई देंगे। मतलब जस्ट नॉर्मल इन्वर्टर जो आप घर में लगाए हैं, बस यहाँ जो चार्जिंग होगा उस बाहर से जो लाइन आ रहा है, जो सप्लाई आ रहा है हमारे पास, उससे चार्ज ना होकर सोलर प्लेट से चार्ज होगा। उसमें हमें पढ़ना है सोलर इन्वर्टर के बारे में। अब है सोलर पावर ट्रैकर। सोलर पावर ट्रैकिंग क्या होता है समझते हैं। पावर ट्रैकिंग, सोलर पावर ट्रैकिंग, ट्रैकिंग का मतलब होता है जब किसी को आप ट्रैक कर रहे हो तो कहते हैं कि उसे ट्रैक करो, मतलब उसका पीछा करो। अब जब सुबह में सूर्य उगा है तो पूरब साइड उगा है, डूबेगा किधर, पश्चिम साइड, मतलब सूर्य अब डायरेक्ट तो ऐसे आ नहीं जाएगा, सूर्य क्या करेगा, घूमेगा। अब जब घूमेगा तो सोलर प्लेट को मान लेते हैं शुरू में ऐसे रखते हैं, सूर्य उधर साइड उगा है, ऐसे रखते हैं। जब सूर्य घूम कर इधर आएगा तो इस पर तो सोलर प्लेट पर लाइट नहीं पड़ेगा, तो ये चार्ज तो नहीं हो पाएगा। उसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि एक यहाँ पर ट्रैकिंग सिस्टम लगा देते हैं, मतलब कि सूर्य जैसे जैसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, डूबते डूबते तक वो क्या करेगा, ये भी साथ में घूमेगा सूर्य के, यानी कि सूर्य को क्या करेगा, ट्रैक करेगा, सन को क्या करेगा, ट्रैक करेगा, ताकि पावर इसको हमेशा मिलते रहे। जब तक सूर्य उगे और जब तक डूबे, उसके बीच में जब भी सूर्य जहाँ भी है उसको ट्रैक करते रहेगा, ताकि उसको उस दौरान, उस पीरियड में इसको क्या कर सके, हमेशा पावर मिलते रहे। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सोलर पावर ट्रैकिंग। अब लास्ट यूनिट पढ़ना है, इसमें एक यूनिट हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, सबसे पहले पढ़ लें कि सोलर एनर्जी क्या होता है, कहाँ कहाँ सोलर एनर्जी मिल रहा है, इससे बनने वाले अलग अलग डिवाइसेज। दूसरा हम लोग पढ़ लें क्या, कंसंट्रेटेड सोलर पावर, मतलब कि इसमें भी बिजली बना रहे हैं, इसमें भी बिजली बना रहे हैं। इसमें बिजली कैसे बना रहे हैं, जो थर्मल पावर प्लांट आप पढ़े थे उसी के अकॉर्डिंग, बस पानी को गर्म करने के लिए हम सूर्य का यूज करते हैं। ये इसमें बिजली बना रहे हैं कैसे, कि ये क्या करता है, सोलर प्लेट क्या करता है, डायरेक्टली सब यहाँ पे किरण पड़ता है, जो भी रे है वो पड़ता है, सूर्य की किरणें पड़ती है, धूप पड़ता है, ये डायरेक्टली क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी में बदल देता है। इसमें किसी तरह का थर्मली प्रोसेस नहीं होता है, मतलब कि स्टीम नहीं बनता है, स्टीम ये सब नहीं होता, डायरेक्टली क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी में बदल देता है। उसके बारे में पढ़ना है। दूसरा इसमें पढ़ना है कि उसमें कंट्रोलिंग कैसे किया जाएगा, कि वो कैसे उसको कांस्टेंट रेगुलेट करके रखेगा, कि धूप बढ़ रहा है, घट रहा है, धूप इधर उधर घूम रहा है, इन्वर्टर के बारे में। अब लास्ट यूनिट में पढ़ना है सोलर पीवी ऑफ ग्रिड या सोलर पीवी ऑन ग्रिड सिस्टम, या उसी को हम लोग कहते हैं सोलर ग्रिड ट्राई सिस्टम। मतलब किसी तरह से समझिए कि सोलर पावर प्लांट भी होता है, वो अलग अलग टाइप में बांट दिया गया है। एक टाइप ऐसे होता है क्या, कि आप मान लेते हैं कि अपने घर में सोलर प्लेट लगाए हुए, 10 सोलर प्लेट लगाए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग बैटरी लगाए हुए हैं, आप बैटरी को चार्ज कर रहे हैं।
बैटरी मान लेते हैं चार्ज हो रहा है। आप घर में 2-4 बल्ब यूज कर रहे हैं, 2-3 फैन यूज कर रहे हैं। बाकी मान लेते हैं कि जो सोलर प्लेट है वो 10 वाट पावर को जनरेट करता है। घर में आप 5 वाट पावर को लगाए हुए हैं, यूज कर रहे हैं। मतलब कि 10 वाट में 5 वाट आप घर में यूज कर रहे हैं दिन के टाइम, क्योंकि सोलर प्लेट तो दिन में ही काम करेगा। दिन के टाइम क्या कर रहे हैं आप, 5 वाट वहाँ यूज कर रहे हैं और 5 वाट जो बच रहा है वो बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। लेकिन मान लेते हैं कि 10 बजे, दिन में 10 बजे बैटरी फुल चार्ज हो गया। अब क्या होगा, 10 वाट तो ये जनरेट कर रहा है, बैटरी अब फुल चार्ज हो गया तो बैटरी को तो अब पावर चाहिए नहीं। अब क्या होगा कि 5 वाट का आपका लोड है, तो आप क्या कीजिएगा कि मतलब कि जब ज़्यादा पावर जनरेट हो रहा है तो घर में क्या कीजिएगा, 10-12 बॉल और बढ़ा दीजिएगा। ऐसा तो नहीं कीजिएगा, आपका जितना फिक्स बॉल लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, टीवी जो भी लगा हुआ है, जो यूज़ कर रहे हैं उसको उतना ही यूज़ कीजिएगा, उससे ज़्यादा तो यूज़ नहीं कीजिएगा। तो 5 वाट ये क्या होगा कि 5 वाट उधर चला जाएगा, 5 वाट, और ये बैटरी जो फुल चार्ज हो गया है तो बैटरी तो अब काम नहीं करे, मतलब कि बैटरी में तो पावर नहीं चाहिए। तो ये 5 वाट क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। 10 वाट जनरेट कर रहा था, 5 वाट उधर जा रहा है, और 5 वाट जो इधर ले रहा था वो तो अब फुल चार्ज हो गया, तो ये वेस्ट हो रहा है। अब इस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो जनरेट हो रहा है 10 वाट, 5 वाट हम उधर दे रहे हैं, सीधी जो भी लोड है उसको ऑपरेट करवा दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल 5 वाट ले रहे हैं, ऐसे 5 वाट से ज़्यादा ही किलो में होता है। लेकिन जब हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 वाट ले रहे हैं उधर, 5 वाट उधर दे रहे हैं, 5 वाट जो बच रहा है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो उसको वेस्ट कर दें कि उसे छोड़ दें, या तो क्या कर सकते हैं उस पावर को हम लोग वापस सप्लाई में दे सकते हैं कि जहाँ जिसका रिक्वायरमेंट होगा वो अपने एब्जॉर्ब कर लेगा, वो ले लेगा। यानी कि इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि सप्लाई हमारे घर में जो आप लोग कनेक्शन लेते हैं ट्रांसफार्मर से, वहाँ से पॉल से जो कनेक्शन लेते हैं वहाँ से आता है आपके पास एक एनर्जी मीटर। वहाँ पहले आता होगा आपके घर में एनर्जी मीटर, बाहर में घर के बाहर जो एनर्जी मीटर, या उसी को हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं बाहर मीटर है, जो मीटर में क्या हो जाता है, या एनर्जी मीटर में क्या सप्लाई आता है। सप्लाई आया, उसके बाद हम घर में कनेक्शन लेते हैं कि कितना एनर्जी मीटर क्या शो करता है कि हम कितना पावर को हम लोग यहाँ यूज किए हैं, कितना एनर्जी को हम लोग यूज किए हैं, ये बात को यहाँ शो करता है। उसी तरह जब हम लोग सप्लाई देंगे, मतलब कि जब सोलर प्लेट का जो बचा हुआ पार्ट है उस पार्ट्स को अगर हम लोग वापस भेजेंगे कहीं लोड पे, कहीं यूज करने के लिए, तो ये जो पावर जो भेजेंगे वो भी तो कहीं कैलकुलेट होना चाहिए कि हम कितना दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको बेनिफिट्स भी मिलना चाहिए। तब उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, एक मीटर का यूज करते हैं जिसका नाम है नेट मीटर, जिसका नाम है इसमें नेट मीटरिंग। मतलब जैसे एनर्जी मीटर होता है, जब उधर सप्लाई आ रहा है तो एनर्जी को काउंट करता है, इधर से हम लोग जो सप्लाई देंगे वो क्या करता है, नेट मीटर सप्लाई लेता है। मतलब कि पावर को हम लोग यहाँ से लाएँ, पावर को दे दिए, मतलब कि जो एनर्जी जनरेट हुआ, जब हम मेरा फुलफिल हो गया रिक्वायरमेंट, तो जो पावर बच रहा था वो हम दे दिए। यानी कि इसी के अकॉर्डिंग सोलर पावर प्लांट 2 तरह का होता है। मतलब एक होता है क्या कि जो पावर जनरेट हुआ उसको हम वेस्ट कर दिए, मतलब कि जब बैटरी चार्ज हो गया तो हम वेस्ट कर रहे हैं बाकी। तो एक हो गया ये पावर प्लांट जिसको हम लोग कहते हैं सोलर पीवी ऑफ ग्रिड। मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं, वापस सप्लाई किसी बाहरी कनेक्शन को नहीं देते हैं सप्लाई। लेकिन दूसरा सिस्टम होता है सोलर ग्रिड टाइट सिस्टम, या इसी को हम लोग कहते हैं सोलर ऑन सिस्टम। जैसे कि ये ऑफ सिस्टम है, ऑफ ग्रिड है, उसी तरह वो ऑन ग्रिड होता है। मतलब कि हम लोग पावर को लेते हैं और पावर को दे देते हैं। इसी में एक टॉपिक और पढ़ना है जिसका नाम है सोलर वाइंड हाइब्रिड सिस्टम, यानी कि सोलर वाइंड हाइब्रिड सिस्टम। यानी कि सोलर सिस्टम तो आप समझ जाएंगे जो दिन में काम करेगा। अब जब रात हो जाता है, शाम हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सोलर तो एनर्जी तो है नहीं, तो क्या इसको बंद कर देंगे। मतलब कि जहाँ हम लोग सप्लाई दे रहे हैं अगर पावर खत्म हो गया तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे। तो ये वैसे कंडीशन में होता है कि इसके साथ हम लोग सोलर पावर प्लांट लगाते हैं और साथ में वाइंड पावर प्लांट लगाते हैं। वाइंड पावर प्लांट तो दिन में भी काम करेगा और हवा रात में भी काम करेगा, इसके लिए तो कोई फिक्स नहीं है। इसके लिए सिर्फ रहना चाहिए कि जहाँ हवा रहनी चाहिए, हवा फ्लो होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, सोलर पावर प्लांट और हाइब्रिड मतलब कि वाइंड पावर प्लांट, ये दोनों के साथ मिला देते हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं सोलर वाइंड हाइब्रिड सिस्टम। मतलब कि इसमें अब जब इसमें अलग अलग तरह का कंस्ट्रक्शन हम बताएंगे, लेआउट बताएंगे इसमें कि कैसे लगा होता है, उसके बारे में हम इसमें पढ़ना है। ये सारा का सारा टॉपिक डिटेल्स हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। और बाकी ये बहुत ही आसान पेपर है, आपके दिमाग माइंड में एकदम हमेशा आते रहेगा, इमेजिनेशन होते रहेगा, क्योंकि हम लोग सूर्य को, सनलाइट को आसानी से देख रहे हैं। हम लोग आसानी से पर डे यहाँ देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को डेवलप किया गया है। इसके लिए ये पेपर बहुत ही आसान से समझ में आएगा, बहुत ही आसान पेपर है। चलिए, थैंक यू।